ओके ब्रदर, पूछिए। जी। जिस तरह पाठ जी आजकल मसीह समाज में एक गलत शिक्षा चल रही है कि यीशु मसीह का तीसरा आगमन होगा, और बहुत से प्रचारक हैं वो प्रचार करते हैं, जिस तरह वो यशायाह की पुस्तक को भी उठाते हैं और उसके वचनों को वो प्रकाशित वाक्य से जोड़ते हैं। वो ये बताते हैं कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, यानी वो 3 आगमन मानते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो यीशु मसीह कलीसिया के साथ, और जो इजरायली लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो अभी परमेश्वर से बेमुख हैं, परमेश्वर उनको अपने साथ रखकर इस पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष का राज्य करेगा। क्या ये टीचिंग बिब्लिकल टीचिंग है? और क्या हमें बाइबल इसके बारे में सपोर्ट करती है कि यीशु मसीह नेक्स्ट टाइम पे जब पृथ्वी आसमान से पृथ्वी के ऊपर आएंगे तो वो कलीसिया के साथ इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे, यानी जो हम इस प्लैनेट को अर्थ बोलते हैं, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि वहां पर नया यरूशलेम होगा। तो वो लोग प्रचार के ये बताते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा तो इस पृथ्वी को नया यरूशलेम बोला जाएगा। थोड़ा इसके बारे में बताएं ताकि हम उस सच्चाई को लोगों तक भी पहुंचा सकें। जी। ओके, तो वेरी गुड। तो आनंद जी का सवाल ये है कि क्या यीशु मसीह का तीसरा आगमन है क्या? ओके, पहला पॉइंट इनका ये था, और दूसरा ये था कि क्या यीशु मसीह पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करेंगे क्या? क्या वो नया यरूशलेम होगा क्या? ओके, तो ये जो प्रश्न है, सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि 3 आगमन यीशु मसीह का नहीं है। ओके, जिस तरह कुछ लोग ये बताते कि 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, वो पहला आगमन है। ओके, फिर उसके बाद यीशु मसीह का एक सीक्रेट रैप्चर यानी कि गुप्त आगमन होगा। ओके, तो गुप्त आगमन में यीशु मसीह किसी को बिना बताए आएंगे और किसी को बिना बताए कुछ लोग को लेकर चले जाएंगे, मतलब लोग गायब हो जाएंगे अचानक। ओके, मतलब जो अच्छे अच्छे मसीह लोग हैं वो अचानक गायब हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो इस तरह दूसरा आगमन करके बोलते हैं, जो कि बिब्लिकल नहीं है। ओके, बाइबल में कहीं पर भी सीक्रेट रैप्चर या गुप्त आगमन या फिर यीशु मसीह रहस्य में आएंगे, ये सारी बातें, ऐसे कोई रेफरेंस, ऐसे कोई शब्द बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन यीशु मसीह जब आएंगे, ओके, यीशु मसीह जब आएंगे तो वो यूनिवर्सल होगा। ओके, यूनिवर्सल यानी कि सब लोग उसे देखेंगे। ओके, इसके लिए यीशु मसीह ने भी अपने वचन में बताया कि यीशु मसीह जब आएंगे, जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो उस टाइम सभी लोग देखेंगे। सभी लोग यानी कि धरती पर जो लोग जिंदा है, ओके, धरती पर जो लोग जिंदा है वो भी लोग देखेंगे, और उसके बाद जो ऑलरेडी मर चुके थे, ओके, जो मर चुके थे, चाहे वो अच्छे लोग हो चाहे वो बुरे लोग हो, वो सभी लोग भी क्या करेंगे पता है? यीशु मसीह को देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो जो मुर्दे हैं, जो मर चुके, ऑलरेडी पहले मर चुके, वो भी लोग आएंगे, वो भी लोग यीशु मसीह को देखेंगे, और जो ऑलरेडी धरती पर है वो लोग भी क्या करेंगे? यीशु मसीह को देखेंगे। जैसे कि इसका रेफरेंस, इसका सबूत मैं आपको बाइबल से दूंगा। ओके, जैसे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका हम लोग जो है 6वां वचन हम पढ़ेंगे, सॉरी 7वां वचन पढ़ेंगे। ओके, 7वां वचन में इस तरह लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन, है ना? हाँ आमीन, यानी कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो। ओके, तो यहाँ पर आपको देखो सारा पॉइंट आपको पता चल रहा है। जैसे कि सबसे पहला क्या है? वह बादलों के साथ आने वाला, और क्या होगा? हर एक आँख, हर एक आँख यानी कि सबकी आँखें, है ना? तो उसमें कौन कौन है? यहाँ पर लिखा कि वरन जिन्होंने उसे भेदा था। किसको भेदा था? कौन किसको भेदा था? यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तब उस समय में कुछ लोगों ने क्या किया था? जैसे कुछ सैनिक लोगों ने क्या किया था? भेदा था। क्या किया था? भेदा था। मतलब जब यीशु मसीह जब आएंगे
तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे उस समय के लोग भी क्या आएंगे, यीशु मसीह को देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। अभी छाती पीटने वाले कौन होंगे, अच्छे काम किए हुए लोग होंगे या बुरे काम किए हुए लोग होंगे, है ना। जो अच्छे काम किए लोग रहेंगे वो आनंदित रहेंगे यीशु मसीह के आगमन से और गर्व से क्या करेंगे, मसीह के सामने सर उठा के खड़ा करेंगे। लेकिन जो पाप किया रहेगा, बुराई किया रहेगा, परमेश्वर के लिए नहीं जिया रहेगा, वो लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। ओके, तो वचन जो है हमें ये बताता है कि जब यीशु मसीह आएगा, समझो सारे मुर्दे भी जी उठेंगे और जो लोग जिंदा है वो भी यीशु मसीह को देखेंगे, मुर्दे भी जो है ना यीशु मसीह को देखेंगे, है ना। इस वचन को और भी अच्छी तरह समझ में आने के लिए हम लोग जो है और एक वचन देखेंगे। ओके, पहला थिस्सलुनीकियों। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही काम का रेफरेंस है। ओके, क्योंकि ऐसी टीचिंग कोई बाहर नहीं देगा आपको। बाहर जो है ना सब अंधाधुंध प्रचार, जैसा जिसके मन में आया प्रचार। लेकिन वचन टू वचन, वचन को पढ़ना, वचन को ही एक्सप्लेन करना, वचन में जैसा लिखा है वैसे ही बताना आपको बाहर नहीं मिलेगा, है ना। आप डैनियल राज की शिक्षा सुनो या फिर किसी और प्रचार की शिक्षा सुनो, आपको जो है इतने बेहतर तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा, है ना। बाहर जो है कई सारे लोग हैं, सूरज प्रेमानी है और उस तरह डैनियल राज है, उस तरह और भी सचिन क्लाइव है, इस तरह और भी कई सारे प्रचारक लोग हैं जो उल्टा सीधा रैप्चर के बारे में क्या करते हैं पता है, सिखाते हैं। ओके, क्या करते हैं, सिखाते हैं। जैसे कि बाइबल में और एक वचन मैं आपको बता रहा हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय हम देखेंगे। ओके, 4 अध्याय और उसका हम जो है 15 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 15 वचन से यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मतलब यहाँ पर देखो वचन कितना स्पष्ट बता रहा है ना। यीशु मसीह जब आएंगे समझो तो क्या करेंगे, सोए वो को क्या करेगा, वापस लेकर आएगा। मतलब जो ऑलरेडी मसीह में मर चुके हैं उनको भी क्या करेगा, वापस लेकर आएगा, है ना। उस तरह बताया कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मतलब यीशु मसीह के आगमन में क्या क्या नज़र आ रहा है, यीशु मसीह आएंगे तो उनके साथ जो मसीह में ऑलरेडी मर चुके हैं वो भी आएंगे। ओके, वो भी आएंगे और जो लोग पृथ्वी पर जिंदा है ना, जो पृथ्वी पर जिंदा है वो लोग क्या करेंगे, उनके साथ क्या करेंगे, बादलों पर जाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था, है ना, मेरा शब्द सुनकर, है ना, कब्रों में जो लोग पड़े हैं वो क्या करेंगे, जी उठेंगे। ओके, तो यीशु मसीह के आगमन में सबसे पहले जो है मुर्दे जिंदा होंगे। ओके, मुर्दे जिंदा होंगे, चाहे वो अच्छे मुर्दे हो चाहे बुरे मुर्दे हो, है ना, अच्छे भक्त हो या बुरे व्यक्ति क्यों ना हो, धर्मी हो अधर्मी लोग, सभी लोग क्या होंगे पता है, जिंदा होंगे। ओके, सभी लोग जिंदा होंगे और सभी लोग जिंदा होने के बाद फिर परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा, है ना, न्याय करेगा। फिर उसके बाद जो लोग प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण किया है, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया है, प्रभु का काम जिन लोगों ने किया है, परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, स्वर्ग का राज उनको दे देगा। और जो लोग पाप किए हैं उनको क्या करेगा, उनको दंड दे देगा। ओके, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि इस वचन में जो प्रभु के लोग हैं उनको क्या करेगा, परमेश्वर अपने साथ लेकर जाएगा और वो प्रभु के साथ क्या करेंगे, सदा रहेंगे, सदा क्या करेंगे, उसके साथ में रहेंगे। तो फिर बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा, जो बाकी लोगों ने पाप किया उनका क्या होगा, तो उनके बारे में बाइबल बताती है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य का उसका हम लोग 20 अध्याय, ओके 20 अध्याय का हम लोग जो है
11 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 11 वचन से लेकर 15 वचन तक पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना और आप लोग नोट कर लेना। ओके, यहाँ पर न्याय के दिन के बारे में लिखा है। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, है ना, सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया समुद्र ने। ओके, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और आधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ओके, मृत्यु और आधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जजमेंट है। जब यीशु मसीह आएगा, सिंहासन पर बैठेगा, तब क्या होगा? न्याय होगा। अच्छे लोग प्रभु के साथ चले जाएंगे, जो बुरे लोग हैं आग की झील में चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर गुप्त आगमन कहाँ रह गया? बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह गुप्त में आएंगे, और गुप्त में आके गुप्त में कुछ अच्छे मसीहों को लेके जाएंगे। बाइबल में किधर है? बाइबल में किधर है? बाइबल में किधर भी गुप्त आगमन के बारे में नहीं है। अगर है तो उसको ओपन चैलेंज आके मेरे से डिबेट कर सकता है ना। और ये चैलेंज करके साल बीत गए, है ना, अभी तो कोई आया नहीं। क्यों आ भी नहीं सकता? क्योंकि राजेश का प्रचार सुनकर, राजेश का टीचिंग सुनकर अच्छे अच्छे लोग की क्या हो जाती है दिमाग की बत्ती गोल हो जाती है। इसके लिए कोई डिबेट में आता नहीं, बस पीठ पीछे भौंकते रहते कि वो झूठा प्रचारक है, मूर्ति पूजक है, ये है वो पीठ पीछे भौंकने वाले लोग हैं। सामने आकर बात करने वाले किसी की हिम्मत नहीं है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अभी तक कोई नहीं आया, है ना। जबकि इसको प्रचार करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन मेरे वीडियो को देखने वाले कोई सामने नहीं आता। क्यों? रेफरेंस से बात करना पड़ेगा। मेरे सामने अंधाधुन बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बराबर पकड़ लेता हूँ। ज़रा सा भी झूठ बोला, ज़रा सा भी हवा में तीर मारा, तुरंत मैं पकड़ लूँगा, उधर ही पकड़ के रखूँगा फिर, है ना। बाकी लोग की तरह नहीं कि तुम कुछ भी सुनाओ, कुछ भी बोलो, वो लोग सुनते रहेंगे, चेक भी नहीं करेंगे। वो टाइप के लोग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पक्का स्टडी करने वाले लोग हैं और मजबूत स्टडी करने वाले लोग हैं। जिधर भी गलती किया तो उधर बहुत बड़ी धुलाई हो जाएगी। ओके, तो ऐसे लोग हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में कहीं पर भी गुप्त रैप्चर नहीं है, कहीं पर भी गुप्त आगमन नहीं है। बस एक ही बार यीशु मसीह का आगमन होगा, ओके, और उसी टाइम पे जजमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रभु के लोग रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं वो जो है दंड पाएंगे नरक में। ओके, और जो स्वर्ग में जाएंगे वहीं पर ही नया यरूशलेम होगा। ओके, नया यरूशलेम क्यों बोला गया है? क्योंकि पुराने नियम में जो है यरूशलेम जो नगर था वो परमेश्वर का नगर था। ओके, परमेश्वर का पवित्र नगर था। तो उसका प्रतिरूप सिंबॉलिक लैंग्वेज में जो है कलीसिया को नया यरूशलेम बोला गया। मतलब जो स्वर्ग में हम जाएंगे तो स्वर्ग में जो कलीसिया रहेगी वो नया यरूशलेम है। ओके, वो नया यरूशलेम, ऐसे नहीं कि परमेश्वर आके यरूशलेम में रहेगा। तो यरूशलेम में फिर हम इंडियंस क्या करेंगे? फिर इंडियंस इधर जाएंगे। ओके, इंडियंस तो फिर यरूशलेम जा नहीं सकते भाई, हमारी इतनी औकात नहीं कि वहाँ पर चले जाए। ओके, तो गरीब लोग को क्या होगा? अमीर लोग तो चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ना सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक। ओके, तो स्वर्ग में जब हम जाएंगे वही हमारा नया यरूशलेम रहेगा, वही पवित्र नगर रहेगा। ओके, तो आशा करता हूँ आनंद जी के सवाल का जवाब मिल गया है। तो एक आखिरी सवाल, ओके, एक आखिरी सवाल किसी को भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।